डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 की जो है बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि ये जो एक्सरसाइज है ये किन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चैप्टर का जो आपके नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आपने 9th में भी ये लीनियर इक्वेशंस का जो है कॉन्सेप्ट किया था, शायद आपको याद भी हो, और अगर नहीं भी याद है तो हम यहाँ से अभी दोबारा रिटेन करेंगे इस चीज़ को। तो ध्यान से देखें, जैसे जो नाम है पेयर, तो पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जो भी चीज़ें दो में अवेलेबल हों, जैसे शूज़ हैं, पेयर ऑफ शूज़ है ना, तो ये सारी पेयर ऑफ आइज़, तो ये सारी दो हैं, जोड़े में अवेलेबल हैं। तो ये इक्वेशंस भी जो आपको मिलेंगी यहाँ चैप्टर में वो आपको जोड़े में अवेलेबल होंगी। एवरी टाइम यू विल बी गेटिंग टू इक्वेशंस इन द क्वेश्चंस। अब इक्वेशन का क्या मतलब है? वेयर आर एच एस इज़ इक्वल टू एल एच एस। यहाँ पर आर एच एस जो है राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी, या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगी। इसको आप ध्यान से दिमाग में रखें, मैं इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा आगे चल के। उसके बाद एक वर्ड आया है वेरिएबल। तो वेरिएबल का क्या मतलब है? जो भी इक्वेशन के अंदर हम x और y लिखते हैं जो कभी भी चेंज हो सकते हैं। वेरिएबल का मतलब ही क्या है? लेट कीप ऑन चेंजिंग, तो वो होते हैं वेरिएबल। उसके बाद है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट्स क्या हैं? जो x और y को फॉलो करते हैं, उनके साथ लगे होते हैं, जैसे 2x 5y 7y 7a, वो सारे जो हैं वो कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो ये जो है नंबर्स में होते हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो अगर हम लीनियर इक्वेशन की जब भी हम बात करेंगे तो लीनियर इक्वेशन क्या है? वी कैन से दैट लीनियर इक्वेशन इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कैन बी ड्रॉन ग्राफिकली और रिप्रेजेंट ग्राफिकली ऑन अ सिंगल लाइन। तो सबसे बड़ी बात है कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसा एक्सप्रेशन है जो एक अलजेब्रिकली इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर। हम किसी एक सिंगल लाइन से इसको हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है कि एक तो ये अलजेब्रिकली एक्सप्रेस हो सकता है, और ग्राफ के ऊपर हम सिंगल लाइन के ऊपर इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस को प्लॉट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने इसमें याद रखनी है। तो जो भी लीनियर इक्वेशन है उसको हम लिखते हैं या एक्सप्रेस करते हैं ax + by + c = 0। तो पीछे लेसन्स में भी हमने किया है, x और y जो हैं वो वेरिएबल्स हैं, a और b जो हैं वो कोएफिशिएंट्स हैं। और ये ध्यान रखना है आपने, a, b और c जो हैं वो हमेशा से रियल नंबर होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2x + 3y - 5 = 0। ये एक इक्वेशन हो सकती है जिसमें a जो है वो 2 हो गया, 3 जो है वो b हो गया है, या b 3 हो गया है, और c जो है वो -5 हो गया है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 3y = 5, क्योंकि ये माइनस का 5 है, जब ये साइड चेंज करेगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इसको अगर हम ध्यान से एनालिसिस करें तो इन दिस इक्वेशन a, b एंड c आर रियल नंबर्स। ये एक तो रियल नंबर होंगे, ये जो a, b, c कोएफिशिएंट्स हैं ये हमेशा रियल नंबर होंगे। एंड a एंड b, और जो a और b हैं वो हमेशा कभी भी दोनों इकट्ठे ज़ीरो नहीं होंगे। इनमें से एक ज़ीरो हो सकता है, कभी x के साथ ज़ीरो आ सकता है या y के साथ ज़ीरो आ सकता है, पर दोनों कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे। इस बात को हमेशा आपने ध्यान रखना है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 2x + 3y = 5। अगर हम x को 1 ले लेते हैं तो 2 × 1 + 3y = 5, ये इक्वेशन है। तो 2 + 3y = 5 या 5 - 2 = 3, तो y की वैल्यू भी 1 आ जाती है। तो जब हम इसको कंप्यूट करते हैं 2 + 3 = 5, तो वैसे ही 5 = 5 हो जाएगा। ठीक है। अब वही सिचुएशन जहाँ a और b ज़ीरो नहीं हो सकते, उसको एक्सप्लेन करके सॉल्व करके देखते हैं। 0x + 05 = 5, तो 0 + 0 विल बिकेम 0, तो 0 कभी भी 5 के बराबर नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये कंडीशन जो है इस बेसिस पे रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि LHS जो है वो RHS के बराबर होना चाहिए, यानी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन बनती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, 2x + 3y = 5 है,
अगर हम कोई ऐसी वैल्यू जो डाल दें जो लॉजिकली हमने ना की हो या सॉल्व इस चीज़ को सेटिस्फाई ना करती हो, तो भी वो इक्वेशन नहीं बन पाती है। जैसे 2 × 1, हमने x को 1 सब्सटीट्यूट किया और y को 7 सब्सटीट्यूट कर लिया, तो 2 × 1 + 3 × 7, तो 2 + 21 = 5, ये 23 हो गया, जो 5 के बराबर नहीं है। LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, तो ये भी इक्वेशन के जो कॉन्सेप्ट है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। क्योंकि पेयर है, इस चैप्टर के अंदर हम पेयर की बात करेंगे, बिकॉज देयर आर 2 इक्वेशंस, सो द कंडीशन इन द लाइंस, जब भी हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जो लाइंस आएंगी जिन पे इसके सोल्यूशन लाई करेंगे, तो वो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली 3 कंडीशंस आएंगी, जहाँ तो वो इंटरसेक्ट करेंगी आपस में, दोनों जो इक्वेशंस की जो लाइंस होंगी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे ये मैंने बनाई हैं, जहाँ दे में भी पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती हैं ग्राफ में किसी भी तरह से, और दे में कोइंसिडेंट होता है कि एक ही लाइन बन गई दोनों इक्वेशंस की। ऐसा सिचुएशन बड़ा रेयर आता है कि दोनों इक्वेशंस की एक ही लाइन बन जाए, पर ऐसी भी कुछ सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक इक्वेशन है x - 2y = 0। अब यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो 0 नहीं है, ये 1 हो गया। तो x को अगर मैं 0 ज्यूम कर लेता हूँ, 0 - 2y = 0, या y को हम अगर हम इसको ऐसे भी देखें तो इसका इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो y = क्या बनेगा, 0 - x/2। तो 0 - x को हमने पहले ही 0 ले लिया था, 0 - 0/2 इज़ 0। अब अगर मैं x को 2 ज्यूम कर लेता हूँ तो 0 - 2/2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, ये इक्वेशन की जो वैल्यू है 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक लाइन बन जाएगा, एक ग्राफिकली हम एक लाइन पे इन दोनों वैल्यूज़ को प्लॉट कर पाएंगे। इस चीज़ को बड़े ध्यान से आपने देखना बच्चों, कि जब भी हम किसी एक क्वेश्चन मन में ज़रूर आएगा आपके कि एक जो इक्वेशन है उसके कितने सॉल्यूशंस बन सकते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो नहीं हो सकते। फिर भी हम जितने भी हमने एक लाइन के ऊपर पॉइंट्स बनाए हैं, उस लाइन पे जितने भी और पॉइंट लाई करेंगे वो सारे इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे हमने 2 और 1 को यहाँ पे प्लॉट किया है, ये 2 है, ये 1 है, तो इस लाइन पे यहाँ से लेके B से लेके A तक जितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं वो सारे इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं इक्वेशन के, इससे बाहर नहीं जा सकते। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारा जो एक एग्जांपल है आपकी NCERT बुक का ही है। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Now represent the situations graphically. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्वेश्चन बनाएंगे। तो लेट अस सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is x and the cost of 1 eraser is y. तो 2x + 3y, क्योंकि रोमिला ने यहाँ पे क्या किया था, 2 पेंसिल्स ली थी और 3 इरेजर्स लिए थे। तो 2x + 3y = 9, और उसकी फ्रेंड ने कितने पेंसिल्स और इरेजर लिए, 4x + 6y = 18। तो ऑलमोस्ट डबल दिए हैं इसने। टू फाइंड द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वी फाइंड 2 points ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेशन ईच इक्वेशन। अब ये देखिए यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x + 3y = 9 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 - 2x/3। तो अगर मैं 9 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, y की 9 - 2x/3। तो अगर मैं x को 0 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, क्योंकि 9 - 2 0 0, तो 0, 9/3 इज़ 3। वैसे ही अगर मैं x को 4.5 ले लेता हूँ तो मेरे y की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि 4.5 × 2 इज़ 9, 9 - 9 इज़ 0, 0/3 इज़ 0। सिमिलरली जब हम दूसरी इक्वेशन को देखते हैं तो अगर मैं x को 0 ज्यूम कर लेता हूँ तो 18 - 0/6 इज़ 3, और अगर मैं 3x को ज्यूम कर लेता हूँ तो 18 - 12 इज़ 6, 6/6 इज़ 1। तो ये इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। इसको ग्राफिकली देखते हैं। ये हमने इसका ग्राफ बनाया है, ये देखिए
तो सबसे पहले जैसे हमने 0 और 3 को रिप्रेजेंट किया, x का 0 था और y का 3 था, तो यहाँ पे बना। उसके बाद हमने 4.5 और 0 को किया, तो x का 4.5 था, 4.5 ये आ गया, 0 ये है, तो बिल्कुल यहीं पे बनेगा, तो ये पूरी लाइन एज इट इज़ बन गई। उसके बाद दूसरी क्वेश्चन में भी 0 और 3 था, वो यही पॉइंट हो गया सेम, और उसके बाद 3 और 1, तो 3x का है, 1 का y है, तो वो यहाँ आके ये पॉइंट हो गया। तो अब इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट कैसे है? क्योंकि मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा बताया था कि ये इक्वेशन तो सेम ही है। सोनाली ने क्या किया है, रोमिला से डबल ले ली हैं चीज़ें, तो इसलिए जो बेस वैल्यू है और जो बेस इक्वेशन है वो एक जैसी ही है, तो इसीलिए ये जो लाइन है वो कोइंसिडेंट हो गए हैं, दोनों के सॉल्यूशंस कहीं पे भी इंटरसेक्ट या पैरेलल नहीं बने हैं। तो इस तरीके से आपने इसको ध्यान में रखना है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। 2 rails are represented by the equations x plus 2y is equal to 4 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0 represented geometrically। अब देखिए x plus 2y is equal to 4 है, और दूसरी वैल्यू जो है वो हम लिख सकते हैं 2x plus 4y is equal to 12 की हमने साइड चेंज कर दी। तो x y की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 माइनस एक्स ओवर 2। तो अगर मैं x को ले लेता हूँ 0, तो 4 माइनस 0 ओवर 2 इज़ 2, और अगर मैं x को 4 ले लेता हूँ तो 0 ओवर 2 इज़ 0। तो हमारे जो सॉल्यूशंस निकले वो ये निकले 0 2 और 4 0। सिमिलरली दूसरी जो इक्वेशन है हमारी, उसकी अगर मैं y की वैल्यू देखता हूँ तो 12 माइनस 2x ओवर 4 इसकी वैल्यू आती है। तो अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो 12 ओवर 4 इज़ 3, और अगर मैं x को 6 ले लेता हूँ तो 0 ओवर 4 इज़ 0। ये इसके सॉल्यूशंस आ जाते हैं। इसको ग्राफिकली अब रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। क्योंकि दोनों पॉजिटिव्स में थे तो मैंने दोनों पॉजिटिव एक्सिस को ही प्लॉट कर लिया है। तो 1 से 7 तक मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, और यहीं पे भी मैंने 1 से 7 तक लिया है। तो पहले x प्लस 2y को देखना है, तो पहला इसका सोल्यूशन है 0, x पे 0 है और y पे 2 है, तो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। दूसरा है x पे 4 और y पे 0, तो वो इसी जहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। तो इन दोनों को हमने पॉइंट्स को जोड़ देना है इनको, और एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। तो इस दूसरे जो हमारी इक्वेशन थी उसके 0 और 3 थे, तो 0 x पे था, 3 y पे था। सिमिलरली 6 और 0 थे, 6 यहाँ x पे था और 0 पे y पे 0 था, तो ये एक ऐसे लाइन बनी। तो दोनों ये जो सॉल्यूशंस हैं ये पैरेलल बने। इस चीज़ का आपने बड़ा ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्राफिकली किसी भी लाइन को, किसी भी इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, तो उसको जहाँ पर भी पॉइंट आता है उस पॉइंट को आपने मेंशन करना है। जैसे मैंने यहाँ किया है 4 0 0 7 0 3, उस तरीके से। और जिस भी इक्वेशन की वो लाइन आपने ड्रॉ की है, उस इक्वेशन को आपने उस लाइन पे लिख देना है, ताकि जब आपके टीचर उसे चेक करेंगे या समझेंगे तो उनको बहुत आसानी रहेगी। तो इस तरीके से आपने इस सम को देखा। ये देखिए, ये जो इक्वेशन की जो लाइंस हैं, ये जो इसकी इक्वेशंस हैं, ये पैरेलल लाइन हैं, ना ये इंटरसेक्ट की हैं, ना ये कोइंसिडेंट हुई हैं। तो इस चीज़ का आपने बड़े ध्यान से देखा है। उम्मीद है मुझे कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो इसके बाद हम इस एक्सरसाइज जो 3.1 है इसके सॉल्यूशंस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूंगा।